ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहिन अलख अनप्लुग्ड जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहिन प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जब भी मैं ध्यान में होती हूँ तो गले की सारी नसें तनाव पूर्ण हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। दूसरा प्रश्न है कि मुंह में लार बहुत बन जाती है, जो गटकने में ध्यान टूट जाता है, कृपया इसके लिए भी मार्गदर्शन करें। बहन जी, आपने लिखा है कि जब आप ध्यान में होती है तो गले की सारी नसें तनाव पूर्ण हो जाती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपके विशुद्धि चक्र पर ऊर्जा विशेष रूप से दबाव डाल रही है। और हाँ, इसके साथ ही आपने आगे लिखा है कि मुंह में लार बहुत बन जाती है, जो गटकने में ध्यान टूट जाता है। देखिए, आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अनुभव हैं जो आएंगे। और हाँ, यदि लार को गटकने में ध्यान टूटता है तो कोई समस्या नहीं है, यह प्रक्रिया है। वैसे आपके विशुद्धि चक्र पर दबाव पड़ रहा है, किंतु ऊर्जा ऊपर भी उठ रही है आज्ञा चक्र तक, और उसी के परिणाम स्वरूप कुछ हद तक आपको अमृत के श्राव के परिणाम स्वरूप यह लार आने का एहसास हो रहा है। क्योंकि ध्यान की अवस्था में जो साधक को बार बार लार आने का जो एहसास होता है वह एक दिव्य एहसास है, सामान्य एहसास नहीं है। इसलिए यह आ रही है, आने दीजिए, हानिकारक नहीं, लाभदायक है। और जहाँ तक बात है ध्यान की, तो ध्यान सही रूप में कार्य कर रहा है, आप सही दिशा पर आगे बढ़ रही हैं। इसलिए निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आपकी दिशा और दशा दोनों बहुत अच्छी है। आगे बहन सिद्धि बसवाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन प्रणाम। मैं ध्यान करना चाहती हूँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मुझे ध्यान करना चाहिए या नहीं? बहन, आप ध्यान करना चाहती हैं और आपको बहुत अधिक डर लगता है। किस बात से डर लगता है और क्यों डर लगता है? इस संसार में हम आए हैं तो अकेले आए हैं और जाएंगे तो अकेले जाएंगे। और जहाँ तक बात है इस संसार से डरने की, तो यह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, किंतु आत्मा तो अजर अमर है। क्या कोई इसे मार सकता है? इसलिए डर किस बात का? और हाँ, डर लगता भी है तो डर से पार जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, ध्यान का मार्ग। ध्यान के मार्ग पर चलते हुए ही आप डर से मुक्त हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान निश्चित रूप से करना चाहिए। हाँ, यदि ध्यान करने के संबंध में आपको डर है तो उसके संबंध में आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूँ।
इसलिए आप ध्यान कीजिए, विधि को सही तरीके से समझिए, गायत्री महामंत्र का जप करते हुए ध्यान कीजिए। डरने जैसी कोई बात नहीं है। आगे भाई संदीप देव मुरारी जी ने अपनी स्थिति को प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संदीप जी, प्रणाम। ध्यान में मेरा ध्यान बहुत ऊपर चला जाता है और उबासी आती है और मुंह में थूक भी आता है और मुंह में अमृत आता है तो थूक जैसा लगता है। अमृत का रस या अमृत का रस मीठा होता है। भाई संदीप देव मुरारी जी, आपने यहाँ पर लिखा है कि ध्यान बहुत ऊपर चला जाता है। आप लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं। आपके मुंह में आपने लिखा है थूक आता है, यह थूक नहीं है। आपका ध्यान आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर लग रहा है, यह थूक नहीं है, यह दिव्य हार्मोन का श्राव है। इसी को अमृत कहा जाता है। और हाँ, जहाँ तक बात है स्वाद की, तो स्वाद अमृत का लगभग दूध के जैसा मीठा मीठा होता है। किंतु प्रत्येक साधक के साथ एक जैसे स्वाद का एहसास हो, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। प्रारंभिक साधक को थोड़ा अलग स्वाद आ सकता है और मध्यम स्थिति के साधक को कुछ अलग स्वाद आ सकता है और उच्च स्तरीय साधक को कुछ अलग स्वाद आ सकता है। किंतु हाँ, वास्तविक रूप में अमृत के श्राव का स्वाद दूध के जैसा, या जिस प्रकार से हम घी मुंह में रख लेते हैं तो मीठा मीठा सा एहसास होता है, उस प्रकार का स्वाद होता है। इसलिए उसे थूक मत कहिए, वह दिव्य अमृत है, दिव्य अमृत जिसका आप रसपान कर रहे हैं। आगे भाई गोपाल द्विवेदी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी, मैं जब साधना करता हूँ तब मेरे जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ गोल गोल सा चक्र घूम रहा है, ऐसा महसूस होता है गुरुजी। मैं नहीं जानता ये क्या है, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताने की कृपा करें कि आखिरकार ये क्या है। गोपाल जी, आपने यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर तिलक लगाते हैं, अब जो मैंने तिलक लगा रखा है बहुत ऊपर लगा रखा है, इसके पीछे भी कारण हैं, किंतु आप तिलक यहाँ पर लगाते होंगे। निश्चित रूप से आप ध्यान कर रहे हैं और आपका ध्यान टिकने लगा है, तो उस स्थिति पर आज्ञा चक्र में जागरण होने लगा है। जागरण के परिणाम स्वरूप ही आज्ञा चक्र स्थान पर आपको गोल गोल घूमने का एहसास हो रहा है। बिल्कुल गोल गोल घूमने का जो एहसास है, इसका स्पष्ट एक ही अर्थ है कि आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है, जागृत हो रहा है, प्रकाशित होने की ओर अग्रसर है। इसलिए आपकी साधना सही दिशा पर आगे बढ़ रही है। हाँ, एक बात आपको सुझाव के रूप में कहूँगा, यदि आपने मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें नहीं देखा है, तो इस स्थिति में आपके लिए वह वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है। उस वीडियो को देखिए, उस विधि को अपनी साधना में जोड़ लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सहजता से आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर एक जिज्ञासा भाई विशाल सिंह जी ने भी प्रकट की है, जो मैंने लिखी तो नहीं है, किंतु उनकी जिज्ञासा का जवाब देना मैं उचित समझ रहा हूँ। भाई विशाल सिंह जी ने
लिखा है कि ये सब करने से कुछ नहीं होता है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है और किसी भी प्रकार से मेरे को लाभ नहीं मिल रहा है। तो भाई विशाल सिंह जी, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँगा, आप यदि साधना मार्ग पर, आप यदि ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम आप साधना के अर्थ को समझिए। साधना शब्द का यदि हम वास्तविक अर्थ समझ जाएं तो हम हानि लाभ आदि का जो मर्म है साधना के पथ पर उसे भी समझ जाएंगे। मैंने आपको लिखा है कि आप कौन से मंत्र का जप करते हैं, कितनी देर जप करते हैं, साधना में क्या क्या करते हैं, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ आप अपनी समस्याओं का रोना रो रहे हैं। किंतु एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, हमारी समस्याओं के लिए भगवान, वो परमात्मा, वह जगत जननी माँ जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। परेशानियाँ इस संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन में हैं, प्रत्येक इंसान के जीवन में हैं। यदि हम स्वयं दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशानी में दिखाई दे रहे हैं और दूसरा इंसान सुखी दिखाई दे रहा है, तो कुछ दिन उसके साथ रहकर देखिए, उसके जीवन में भी अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों परेशानियां हैं। इसलिए जो अपने जीवन में परेशानी है उसका मूल कारण हम स्वयं हैं। मेरे जीवन में भी परेशानियां थी, परेशानियां हैं और परेशानियां रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। किंतु हम उनका रोना रोते रहें, क्या इससे कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। उनसे पार जाने का मार्ग हमें स्वयं बनाना होता है। इसलिए आपको जो भी समस्या है पहले उसे स्पष्ट कीजिए। मैं संभव हो सका तो उचित मार्गदर्शन आपको अवश्य दूंगा। हाँ, साधना के मार्ग पर अपने आप को साधना ही मुख्य लक्ष्य होता है और जब हम अपने आप को साध लेते हैं तो साधना के द्वारा उचित मंत्र का जप करके हम अपनी समस्याओं का समाधान भी कर पाने में समर्थ होते हैं। किंतु हाँ, हमें बीमारी तो है जुकाम की और दवाई खा रहे हैं किसी अन्य बीमारी की, तो यह समझ लीजिए बीमारी नहीं मिटेगी। अध्यात्म भी पूर्ण विज्ञान है, इसलिए इस मार्ग में समाधान तो है किंतु इसका विज्ञान समझने के बाद, इसलिए आपको समस्या है, कोई बात नहीं, आप अपनी संपूर्ण समस्या को लिखेंगे तो मैं यथासंभव कमेंट करके ही जवाब दूंगा, किंतु दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।